This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और इसका नाम है स्पेशल कंपैरेटर। ये भी बेसिकली उन्हीं प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, लेकिन ये 5 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े स्लाइटली ज़रा डिफरेंट स्टाइल के हैं। हम ये 5 क्वेश्चंस करेंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्पेशल कंपैरेटर मैंने इसका नाम दिया है, ठीक है कि नहीं। इसमें इनपुट वोल्टेज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। अब इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। अच्छा देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बी यूज्ड as part of processing unit in an electronic sensor. State 4 properties of an ideal amplifier: input, infinite input impedance, zero output impedance, infinite gain, infinite bandwidth, infinite slew rate। 5 मैंने बता दी आपको, ना भी पता हो तो। अच्छा, ये एक सर्किट आपके सामने है और ये बात जहन में रखें कि इसमें पॉजिटिव वोल्टेज को जीरो कर दिया गया है। देखें, नोट करें ये बात कि ये पक्का पक्का, ये देखें यूं कनेक्टेड है ना, तो ये 0 वोल्ट है, ये परमानेंटली 0। इससे ये बात पता चली कि अगर ये यहां पर आप +1 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ आउटपुट -5 है। इसका मतलब है कि V इन अगर 0 से ऊपर होगा तो आउटपुट नेगेटिव होगी, ठीक है ना। यहाँ +2 वोल्ट होगा तो ये -5 ही रहेगी, यहाँ +3 वोल्ट होगा तो तब भी ये -5 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि इन सारी हालतों में इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज ज्यादा है, या जिसको V नेगेटिव कहते हैं। जो V नेगेटिव है वो यहाँ V इन बनी हुई, वो बिगर देन V पॉजिटिव, क्योंकि V पॉजिटिव को आपने पक्का पक्का 0 कर दिया, ठीक है ना। V पॉजिटिव को आपने पक्का पक्का 0 कर दिया। इसी तरह से देखें, अगर आप ये अगर -1 वोल्ट होगी तो आउटपुट +5 वोल्ट होगी, ठीक है ना। और अगर ये -2 वोल्ट होगी तब भी आउटपुट -5 वोल्ट ही रहेगी। और अगर ये -3 वोल्ट होगी तब भी आउटपुट -5 वोल्ट ही रहेगी, सॉरी +5 वोल्ट, आई एम सॉरी। यानी अगर इनपुट जो है -1 वोल्ट होगी तो ये +5 वोल्ट होगी, क्योंकि जब ब्लू वोल्टेजेस आती हैं इस पे इनपुट पे तो ये इस 0 से छोटी होती है। जितनी भी ये ब्लू वोल्टेजेस मैंने यहाँ दिखाई हैं ये पॉजिटिव की वोल्टेज से चूंकि छोटी हैं तो आउटपुट फिर +5 होगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये दो माइनस और प्लस साइन पे दो इनपुट्स हैं। अगर प्लस साइन पे बड़ी वोल्टेज लगी हो और माइनस साइन पे छोटी वोल्टेज लगी हो तो आउटपुट हमेशा प्लस होगी, प्लस प्लस सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी, प्लस जो 5 वोल्ट है इसके बराबर होगी। और अगर ये इस पर जो माइनस वाली इनपुट है, अगर इस पे जो वोल्टेज है वो इस प्लस वाली वोल्टेज से बड़ी हो, जैसा कि ये रेड वोल्टेजेस दिखाई हैं, तो आउटपुट माइनस की वजह से -5 वोल्ट होगी, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। एक छोटा सा देखें, गौर करें, और आप देखें जब इनपुट प्लस में है, ये दिखाएं, ये इनपुट जो है वो रेड में है तो आउटपुट ये वाली रेड है जो कि माइनस है। इनपुट का साइन अगर प्लस है तो आउटपुट का माइनस है, और अगर इनपुट का साइन माइनस है तो आउटपुट का साइन प्लस है। तो जब आप ये वाली पोर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ माइनस वाली, और पॉजिटिव वाली को आपने 0 किया हुआ होता है, तो ये एसेंशियली सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर जो वोल्टेज बढ़ाता तो है मगर साथ क्या कर देता है, वो साइन उल्टा कर देता है। यानी चूंकि इसकी नेगेटिव वाली पोर्ट इस्तेमाल हो रही है तो ये एसेंशियली एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो सैचुरेशन रीजन में जा चुके हैं, यानी +5 या -5 ही बताता है, ठीक है कि नहीं। आए जरा अब इसको हम देखते हैं। मैंने इस सर्किट को यहाँ रीड्रॉ किया आपके लिए। रीड्रॉ इसलिए किया ताकि मैं बार बार स्क्रीन को वो ना करूं, मूव ना करूं। अब वो कहता है ये जो वोल्टेज आपको दिखाई गई है ब्लैक में, ये इनपुट पर है, ये वो वोल्टेज है जो माइनस वाली पोर्ट पे लगी हुई है, ठीक है कि नहीं है। और आपसे कहा गया है कि आउटपुट वाली वोल्टेज स्केच करें। अभी आपने ये बात पढ़ी है कि जब यहां पर इनपुट पे +1 वोल्ट हो तो आउटपुट पे -5 वोल्ट होगा, और जब यहां पर +2 वोल्ट हो तो आउटपुट पे फिर भी -5 वोल्ट ही रहेगा, और जब यहां पर +3 वोल्ट हो तो आउटपुट पे -5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, इस तरह ही रहेगा। तो अब आप ये चीज देखो कि इस चीज को हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि जब इनपुट जो है, इनपुट जब पॉजिटिव है तो आउटपुट नेगेटिव है, इनपुट जब पॉजिटिव है तो आउटपुट नेगेटिव है।
और आउटपुट सैचुरेशन रीजन में ही रहती है, -5 वोल्ट पर ही रहेगी। ये -5 वोल्ट रहेगा जब तक इनपुट पॉजिटिव, ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है ना, ये देखें, ये आउटपुट यूं, ये वी आउट यूं आएगा। जब इनपुट क्या होगी, ये थोड़ी सी मैं इसको नीट कर देता हूँ साफ जरा, ये देखें यूं। जब इनपुट पे माइनस, चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एसेंशियली एक वो है, ये ये बेटा एक वो बन गया जनाब, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखें जब इनपुट पे वोल्टेज नेगेटिव जाएगी तो आउटपुट पे वोल्टेज क्या होगी, ये। और फिर जब इनपुट पे वोल्टेज जीरो होगी तो आउटपुट पे भी जीरो हो जाएगी। और फिर ये इस तरह से इस तरह से ये आउटपुट स्केच करनी है। ठीक है, इनपुट अगर चेंज हो रही है तो आउटपुट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। और सर इसमें ये है कि आपको पता है कि वी प्लस जो है, वी प्लस तो पक्का पक्का जीरो पर है। ठीक है ना, वी प्लस तो है ही जीरो पर। तो जब वी माइनस जो है वो पॉजिटिव अगर हो, जीरो से बड़ी हो, तो आउटपुट जो है वो होगी -5 वोल्ट पे स्टे करेगी। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जाहिर है कि वी नेगेटिव जो है वो वी पॉजिटिव से बड़ी होगी। और यहाँ पर वी नेगेटिव जब लेस देन जीरो हो तो वी आउट जो है +5 वोल्ट। और आपको पता है कि वी नेगेटिव एक्चुअली वी इन है, यानी ये इनपुट जो ब्लैक में ग्राफ दिखाया गया यहाँ, तो आउटपुट पर आपको होता है +5 या -5 ही रहता है या जीरो होता है। ये आउटपुट की वोल्टेज। अब इसके साथ वो कह रहा है जी कि मेरा दिल है कि मैं एलईडीज जोड़ दूं। ठीक है ना, जब रेड लाइट लाइट एमिट करे जब आउटपुट प्लस हो, और ग्रीन लाइट एमिट करे जब आउटपुट नेगेटिव हो, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप यहां पर रेड एलईडी जोड़ दें, ये रेड एलईडी क्या करेगी, ये रेड एलईडी लाइट एमिट करेगी जब आउटपुट +5 वोल्ट, क्योंकि ये तो आपको था ना 0 वोल्ट। और इसके साथ आप आर लिख दें। और दूसरा ग्रीन एलईडी है, ग्रीन एलईडी जो है वो यहाँ पर यूं जोड़ दें आप। ठीक है, और वैसे मैंने बताया था कि इनके साथ सीरीज में रेजिस्टर लगा देने में कोई बुराई नहीं। ये ग्रीन एलईडी जब आउटपुट -5 वोल्ट होगी और ये जीरो होगा तो ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी, रेड एलईडी ग्लो नहीं करेगी। यही था जनाब सर्किट, और यही क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये जून 2012 का क्वेश्चन है, 42। ठीक है, ये नीचे इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये वी आउट पर आपको यहाँ एलईडीज लगानी है। ये रेड एलईडी आप इस तरह लगाएंगे, यहाँ आर लिखेंगे, और यहाँ आपने ग्रीन एलईडी लगानी है। ठीक है कि नहीं? और आप चाहें तो इसको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस आगे कनेक्ट कर दें, यूं कर दें। ठीक है, इसके साथ जी लिख दें, वो दो एरो जरूर शो करें। ठीक है कि नहीं? तो ये एक क्वेश्चन जनाब हो गया, इतनी सी इसमें बात थी, कोई उतना बड़ा फलसफा नहीं था। अब हम आगे चलते हैं, इसी सीरीज का सबसे एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, नवंबर 2014 का। जी, नवंबर 2014 का क्वेश्चन करते हैं। ये जनाब, ये क्वेश्चन, जी, स्पेशल कंपैरेटर। The electronic sensor may be represented by the block diagram. ठीक है ना, sensing device, processing device and output. State a suitable sensing device, one in each case, for the detection of change of temperature, thermistor, pressure changes in sound waves, piezoelectric crystal और quartz crystal। ये देखें, ये फिर आप जरा नोट करें इसको,
ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सामने बना हुआ है, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज परमानेंटली जीरो डिक्लेयर की हुई है। ये देखें, ये जीरो पर कनेक्टेड है, V प्लस। अब अगर V प्लस पक्की पक्की जीरो है, तो फिर ये बात नोट रखें कि जब ये माइनस, ये +1 वोल्ट होगा तो आउटपुट -5 वोल्ट होगी। ये बात पक्की है। ये जब +2 वोल्ट होगी तब भी ये माइनस, क्यों? क्योंकि V इन, जो कि एक्चुअली V माइनस है, वो ग्रेटर देन है V प्लस, वो उस वोल्टेज से बड़ी है। तो उसके बाद जब नेगेटिव पे वोल्टेज ज्यादा होगी तो आउटपुट उसकी बात मानेगी और -5 वोल्ट होगी। और इसी तरह से देखें, अगर इनपुट पे -1 वोल्ट हो, तो फिर आपको पता है V इन या V नेगेटिव, जो V नेगेटिव है वो लेस देन V पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो +5 वोल्ट पर आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव की वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि 0 वोल्ट आपको पता है माइनस से बड़े होते हैं। और जब ये -2 हो तो तब भी ये +5 होगा, और जब ये -3 वोल्ट हो तो तब भी ये +5 होगा। और अगर आप इसे नोट करें तो असेंशियली ये एक, मतलब अगर आप इसे नोट करें तो आप देखें कि ये पॉजिटिव वोल्टेज को माइनस कर रहा है और माइनस को ये पॉजिटिव कर रहा है, तो ये बेसिकली एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम कर रहा है। ये एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, ठीक है। और आप खुद देखें, यहां पर भी उसने ये कहा कि अगर इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, अगर V इन +5 वोल्ट होगी, तो आप लिखेंगे कि सिंस V इन is equal to V negative, yani voltage at inverting input, and which is 0.5 volts, which is bigger than V positive, which is equal to 0. Hence V out is equal to -5 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? यानी जब पॉजिटिव पे वोल्टेज जो है, चूंकि वो छोटी है और नेगेटिव पे वोल्टेज बड़ी है, तो वी आउट जो है वो इस तरह से -5 वोल्ट रहेगा। अब आ जाए इस पे, मैं इसकी खातर ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि V इनपुट, यानी ये आप देखें, ये वोल्टेज टाइम के साथ चेंज, इनपुट पे मुसलसल वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आउटपुट पे भी साथ साथ चेंज हो रही होगी। तो देखें वो किस तरह होगी। इसी ग्राफ के ऊपर वो आपसे कहता है कि आप V आउट प्लॉट करें। ये बिल्कुल ग्राफ पिछले जैसा ग्राफ है, ठीक है कि नहीं? और आपसे कहा गया है कि आप V आउट प्लॉट करें, ठीक है। तो जब ये चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि माइनस वाली वोल्टेज, माइनस वाले टर्मिनल पे, इनपुट के माइनस वाली इनपुट पर आप वोल्टेज लगा रहे हैं और आउटपुट देख रहे हो, तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और सप्लाई वोल्टेजेस चूंकि +5 और -5 है, तो आउटपुट या तो +5 होगी या -5 होगी, और इस पर ही स्टे करें। जब इनपुट जो है वो हो पॉजिटिव हो, तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगी। ये जनाब ये -5 हो, ये इस तरह से ये करते हैं। आपको पता है आउटपुट सेचुरेशन में ही रहेगी, यानी ये +5 रहेगी या माइनस। और ये आप कह सकते हैं कि ये सर कोई मजे की एम्पलीफिकेशन तो ना हुई, एम्पलीफायर तो हम तब इसे मानते हैं कि ये कोई इस तरह की काम करता। तो जी बिल्कुल आप सही, आपका एतराज बजा है कि ये कोई प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं है। ये एक कंपैरेटर के तौर पे काम कर रहा है, और एक स्पेशल कंपैरेटर के तौर पे काम कर रहा है। इसकी आउटपुट या तो +5 वोल्ट रहती है या -5 वोल्ट। और ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रही है, इसको रेक्टेंगुलर वोल्टेज कहेंगे, रेक्टेंगुलर वोल्ट AC वोल्टेज जो आउटपुट पे जनरेट हो रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं खत्म हो गया। आए जरा अब इसका हम क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये देखें, ये विंटर 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सामने ये दिया, पीछे से अगर लेकर आना इसको देखें। स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ideal operational amplifier: infinite input impedance, zero output impedance, infinite bandwidth, infinite gain, और infinite slew rate। ये सर्किट, ये नोट करें कि दोनों में से कुछ भी जीरो नहीं है। इसका मतलब आपने, अगर आपने ये ध्यान रखना है
कि जब V1 बड़ा होगा V2 से तो ई आउट को आपने +5 वोल्ट दिखाना है, बस इतना करना है। और जब V1 बराबर होगा V2 के तो 0 वोल्ट दिखाना है। फिर क्या दिखाना है जनाब? 0 दिखाना है इसको, ठीक है कि नहीं है? और जब V1 लेस देन V2 हो तो आउटपुट जो है वो आप, सॉरी, जब ये दोनों बराबर हों तो ये देखें, जब V1 V2 के बराबर हो तो V आउट जो है वो 0 वोल्ट होगी। और जब V1 लेस देन V2 हो तो V आउट जो है वो -5 वोल्ट होगी। जब V1 लेस देन V2 हो तो वो जो है -5। ये आपने हालतें हैं, इसको दिखाना है। क्योंकि मैं बार बार ग्राफ पर वो नहीं आऊंगा। अब ये चीज देखें कि V2 को उसने पक्का पक्का 1.5 वोल्ट पे रोक दिया, यानी ये लॉक कर दिया 1.5 वोल्ट। इसको लॉक कर दिया 1.5 वोल्ट पे, ये कह दिया उसने, इन वन एप्लीकेशन ऑफ द कंपैरेटर V2 इज केप्ट कांस्टेंट एट दिस। अब इसका क्या फायदा होगा? ये आपके लिए ज्यादा आसान हो गया। यूं कर लें आप कि जब V1 जो है 1.5 वोल्ट से बड़ी होगी तो आउटपुट +5 वोल्ट होगा। जब V1 1.5 वोल्ट होगी तो आउटपुट 0 होगी। और जब V1 1.5 वोल्ट से नीचे होगी तो आउटपुट -5 होगी। ये ज्यादा आपके लिए आसान करती है। और V1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही। यहां पर आ जाए ग्राफ पे, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है कि नहीं? और V1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। और आपने अभी देखा है, और ये सात सर्किट मैंने इसका छोटा सा साथ बना दिया दोबारा से रेफरेंस के तौर पे, ठीक है ना? V2 को उसने लॉक कर दिया किस पे? 1.5 वोल्ट। V2 को यहां से हम हटा देते हैं, इसकी जगह यहां पर हम लगा देते हैं। ये देखें लेफ्ट साइड पे नीचे देखें, ये पक्का 1.5 वोल्ट बैटरी लगा दी है आपने 1.5 वोल्ट की, पक्का पक्का एक छोटा सा सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं? यहां पर पक्का सा एक बैटरी बना दी उन्होंने, पक्की पक्की 1.5 वोल्ट की। अब V1 जो है, V1 जो है जब 1.5 वोल्ट से ऊपर होगी तब आउटपुट +5 वोल्ट होगी। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, जब V1 जो है 1.5 वोल्ट से बड़ी होगी तो तब V आउट +5 वोल्ट होगी, ठीक है? अब आप ये चीज देखें कि कहाँ होगी वो जगह, वो देख लेते हैं। वो ये जगह नहीं, यहाँ पर इस रीजन में, ये देखें इस रीजन में, ये सॉरी इस रीजन में आउटपुट जो है वो +5, जहां दोनों बराबर हैं वो 0 होगा, ठीक है कि नहीं? और फिर यहां पर भी होगी। ये वो मुकामात हैं जिन पे V1 जो है V2 से बड़ी है। और चूंकि V1 माइनस पे कनेक्टेड है और वो V2 प्लस वाली वोल्टेज से बड़ी है तो आउटपुट जो है वो क्या होगी? वो जनाब, माय गुडनेस, सारा काम ही मैंने खराब कर दिया। एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दिस होल बिजनेस। ऐसे गौर से सुने, फिर गलत हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि V1 जब जो है, यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर देखें कि जब V1 1.5 वोल्ट है से बड़ी है, V1 जब 1.5 वोल्ट से बड़ी, आई एम सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग यू पीपल, ये देखें, आई एम सॉरी, ये देखें, आई एम सॉरी। जब V1 जो है नेगेटिव वाली वोल्टेज पॉजिटिव वाली वोल्टेज से बड़ी होगी तो आउटपुट -5 वोल्ट होगी। और जब V1 जो है 1.5 वोल्ट होगी तो आउटपुट 0 होगी। और जब V1 लेस देन 1.5 वोल्ट होगी, ज़ाहिर है जब V1 लेस देन 1.5 वोल्ट होगी तो पॉजिटिव वोल्टेज बड़ी होगी, तो यहाँ आउटपुट जो है वो क्या होगी? +5 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? इस तरह से ये चीज होगी यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं इसको। जी जी, तो दोबारा इसको बना लें। पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ कहाँ बढ़ी है? पॉजिटिव वाली वोल्टेज जो है वो इस टाइम पे बढ़ी है, इस टाइम पे। ये जो मुकाम है ना, इसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये वो टाइम है जब पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ी है।
तो उसकी वजह से आउटपुट क्या होगी, आउट, और या इस टाइम ये वो मुकामात हैं जब प्लस वाली वोल्टेज या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बड़ी है, इस वक्त आउटपुट जो है +5 वोल्ट होगा। इसको मैं इस तरह से, सॉरी, आप अपोलोजाइज फॉर, ये देखें, ये जहां दोनों इनपुट, और फिर ये यूं, ठीक है कि नहीं। और बाकी में क्या है जी, बाकी को अगर आप गौर से देखें तो जो ये है -5 वोल्ट, ये -5, ये यहाँ पर आप सिग्नल -5, ये वो मुकाम है जो ब्लू में दिखा रहा हूं, ये आउटपुट जब माइनस है, और ये तब है जब क्या उसे कहेंगे कि वो वोल्टेज जो प्लस पे लगी हुई है वो बड़ी है, वो नहीं, सॉरी, वो जब नेगेटिव पे क्या होगा जी, कि वो, हाँ, ये ब्लू में वोल्टेज वो है जब माइनस वाली वोल्टेज बड़ी है और प्लस वाली वोल्टेज छोटी है। -5 और यूं देख लें, यूं, ये आउटपुट इस तरह से आपने स्केच करनी है, ठीक है। और वो कहता है जी कि मैं चाहता हूं कि एलईडीज आप लगाएं जिसमें रेड एलईडी ज्यादा देर के लिए ग्लो करे और ग्रीन एलईडी उसके लिए करे, कम टाइम के लिए ग्लो करे, ठीक है कि नहीं। तो वो उसका तरीका ये होगा कि आपको यहाँ रेड एलईडी इस तरह लगानी पड़ेगी, यूं, यहाँ बेशक आप एक साथ रेजिस्टर लगा लें, इसके ऊपर आर लिख लें, दो एरोज बनाएं, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप ये लगा लें ग्रीन एलईडी, क्योंकि उसने कहा था मुझे इस तरह चाहिए कि ग्रीन एलईडी कम टाइम के लिए ग्लो करे, और कम टाइम आपको पता है कि ब्लू वाला टाइम कम है, रेड वाला टाइम जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह वी आउट, अगर वी इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तो वी आउट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। असूल वही रहेगा जो लेक्चर के शुरू में हमने तय कर दिया था, बल्कि पिछले लेक्चर में तय कर दिया था, ठीक है कि नहीं। तो जनाब ये एलईडीज लगानी है वो इजीली लगाई जा सकती है। अब आगे चलते हैं, और हम आगे चलते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। फिर वही स्पेशल कंपैरेटर, state the function of comparator circuit incorporating an operational amplifier. Comparator circuit has two inputs and one output. Comparator circuit compares the two voltages of the operational amplifier and gives a corresponding output voltage. If V plus, if the voltage at the positive terminal, a positive port or a non-inverting port is bigger than the voltage at minus port or inverting port, then V out is equal to प्लस सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज वो जो +5 या +9 जो भी आपने लगाई होती है। और फिर इफ, इस तरह करके भी अगर आप जवाब देंगे ना, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी एक्सेप्टेबल, लेकिन इससे पहले आपने वो इंग्लिश में जरूर लिखना है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी दो इनपुट्स हैं, तो कंपेयर करके आउटपुट देता है। अगर उसकी जो वोल्टेज एट द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोर्ट, या वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट इज बिगर देन द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग पोर्ट, देन वी आउट इज इक्वल टू प्लस सप्लाई वोल्टेज। अदरवाइज ये इस तरह करके लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब ये चीज देखें कि इस सारे सेटअप में यहां पर जो वोल्टेज लगेगी ना इस जगह पर, वो टाइम डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है, वो टाइम के साथ कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है कि नहीं, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आउटपुट भी चेंज होगी। आउटपुट चेंज होगी तो कभी ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी, कभी रेड एलईडी ग्लो करेगी। और ये बात नोट करें कि यहाँ से ये जो करंट आ रहा है ना, ये वाला इस तरह जा रहा है, इसमें ये पॉइंट पक्का पक्का 1.5 वोल्ट पे रुका हुआ है। ये पॉइंट किस पे रोका हुआ है हमने, पक्का पक्का 1 सॉरी, आज मेरे से भी गलती हो रही, लगता है बहुत ही रोजा लग रहा है, रोजा खैर लग तो नहीं रहा, आसान रोजे हैं। ये देखें, ये पॉइंट ए कह लें आप इसको, तो वोल्टेज एट ए जो है वो क्या होगी, ये वाली रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, वो कन्वेंशनल करंट के फ्लो के परस्पेक्टिव से 2 पॉइंट, फिर गलत लिख दिया, 2.4 ओवर 2.4 प्लस 1.2 इंटू 1.5, ये आपको बनता है 1.0 वोल्ट्स।
ये बनती 1.0 वोल्ट्स, ठीक है कि नहीं। अब ये 1.0 वोल्ट्स है, ठीक है, इस तरह से। तो ए जो है पक्का पक्का पॉजिटिव वोल्टेज आपने पक्की पक्की खड़ी कर दी 1 वोल्ट पे, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ इंशाल्लाह ताला, देखें मैं सही फैसला करता हूँ। देखें गौर से, ये वाली वोल्टेज तो आपने रोक के रख दी 1 वोल्ट पे, यानी इसका मतलब है कि वोल्टेज एट द प्लस जो है वो 1 वोल्ट पे रोका हुआ है आपने, ठीक है। अब वोल्टेज नेगेटिव जो कि एक्चुअली यहाँ वी इन का काम कर रही है, अगर वो बड़ी होगी 1 वोल्ट से तो वी आउट -5 वोल्ट होगा, जी बिल्कुल। और अगर वी नेगेटिव जो कि वी इन का काम कर रही है यहाँ लेस देन होगी 1 वोल्ट से, तो वी आउट जो होगा वो +5 वोल्ट होगा, क्योंकि फिर पॉजिटिव वाली वोल्टेज बड़ी हो जाएगी। और वी इन जो है, तीन ही स्टेटस है यार, कंफ्यूज ना हो, मैं कलर कर देता हूँ आपके सामने। देखें ये एक ये स्टेटस है, ये वाला जो रेड में दिखाया है, एक ब्लू में दिखाया है, और एक को हम पर्पल कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। वी इन जो है जब 1 वोल्ट होगी तो वी आउट 0 होगी, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ। देखिए तीन स्टेटस है। देखिए आपकी किसी से लड़ाई हो तो तीन ही बातें होंगी, या आप जीत जाएंगे या वो जीत जाएगा या मुकाबला बराबर रहेगा। यही बात यहाँ पर भी हो रही। वी प्लस अगर बड़ी है तो आउटपुट +5 है। वी प्लस अगर जो वोल्टेज है प्लस जो पॉजिटिव वो है, वो अगर लेस देन है वी माइनस है तो आउटपुट माइनस है। और अगर दोनों बराबर हैं तो आउटपुट 0। यही एक बात हम काफी देर से कर रहे हैं। तो इसका सर्किट देखिए नीचे दिया हुआ है, वो तो हमने कर ली। ये देखिए ये चीज दी हुई। मैंने इसके साथ दोबारा वो ग्राफ वो क्वेश्चन सर्किट इसलिए बना दिया कि आपको दोबारा बार बार स्क्रीन स्क्रॉल ना करनी पड़े, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज नोट करें कि यहाँ पर मैं एक पर्पल कलर में इसको मैं वो कर देता हूँ, बना देता हूँ, या ग्रीन कलर में बना देता हूँ। ये नोट करें कि ये वाली वोल्टेज यहाँ डॉटेड लाइन में जो शो हुई है, ये वोल्टेज यहाँ आ रही है, और ये वोल्टेज है खड़ी +1.0 वोल्ट। और ये याद रखें कि ये V प्लस है, वो वोल्टेज जो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाई गई थी या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे लगाई गई थी। अब जब नेगेटिव वाली इससे बड़ी होगी तो आउटपुट नेगेटिव होगी। तो वो देखें वो कौन सा रीजन है, वो ये वाला टाइम है। आउटपुट -5 रहेगी इस जगह तक। ये इस तरह से होगी। और देर देखें यहां पर भी ऐसा ही होगा, और यहां पर भी देखें तो ऐसा ही होगा, ठीक है कि नहीं है। और आप देखें कि आउटपुट जो है, आउटपुट पॉजिटिव कब होगी, जब पॉजिटिव वोल्टेज या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज बड़ी होगी। यही हो, ये इस तरह से ये देख लें आप, ठीक है कि नहीं। और इसमें ये देखें ये पॉइंट्स जो हैं, ये आउटपुट 0 तब है जब दोनों इनपुट दोनों वोल्टेजेस बराबर हैं। ये जहां मैंने 4 सर्कल बनाए, ठीक है। अब आप देखें जब वी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव है तो ग्रीन एलईडी वर्क करेगी। और उसको उसने मेरा ख्याल है चाहता भी वो यही था। जी हाँ, उसने देखिए कहा है कि टाइम T1 पे कौन सी एलईडी वर्क करेगी। जी टाइम T1 पे जनाब रेड एलईडी वर्क करेगी, ठीक है। और टाइम T2 पे कौन सी एलईडी वर्क करेगी, ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी और लाइट एमिट करेगी। तो ये जनाब आप इस तरह से देख लें कि ये आपके सामने जनाब है, एक ही चीज बार बार आ रही है, ठीक है कि नहीं। एक ही चीज बार बार आ रही है। तो अब ये चीज देखें कि उसके बाद अगली जो मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि इसको आखिरी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कौन सा, इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन अभी अपीयर हो रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। और वो हम देखेंगे, वो इस टॉपिक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, लेट्स से कि वो कौन से वाला है। जी ये वाला क्वेश्चन है जी, जबरदस्त ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन है जो सबसे गोल्डन क्वेश्चन है, और इसको हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये सबसे प्यारा क्वेश्चन इस टॉपिक, 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैंने डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं। और वो मैं आपके सामने ये देखेंगे चीज करता हूँ। अब ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो
कि जब हमने टेलीकम्युनिकेशन में वो पढ़ा था, जब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमने पढ़े थे वो वाले सर्किट, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ी थी हमने, जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ी थी जिसमें वो 10 10 10 थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये फाइबर ऑप्टिक्स, यहां से आपने ये पल्स सेंड की, फर्ज करें ये पल्स आपने सेंड की, ये पल्स आपने यूं सेंड की, यूं सेंड की, तो जब वो वहां रिसीव होती है तो वो काफी हद तक एक कमजोर सी ऐसे इस हसीयत में दाखिल होती है, यूं वो अटेनुएटेड भी होती है, थोड़ी छोटी भी बेशक बना लें उनको, यानी इस तरह की होती है ये। तो मैंने कहा था कि चूंकि सिस्टम को पता है कि ये एक डिजिटल सिग्नल है, उसको खुद ही ठीक कर लेता है, खुद ही ठीक कर लेता है। कैसे ठीक करता है ये क्वेश्चन आपको बताएगा। आए जरा इसको गौर से देखें, इसमें वो ये है कि यहां से करंट फ्लो किया, यूं आया और यहां चला गया। ये बात नोट रखें कि ये वाला जो पॉइंट है जिसे मैंने दायरे से शो किया, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और जी, मैं सिर्फ इस सर्किट की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्किट, ठीक है कि नहीं। अब ये जो पॉइंट है इसको आप वी नेगेटिव कह लें पॉइंट, और इस वी नेगेटिव वो वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस को मिल रही होगी। एन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल टेल्स यू कि वो वैल्यू कितनी आती है, वो ये 1.2 ओवर 5.4 इंटू 4.5, तो ये जनाब आपके पास बन गई, कितनी वोल्टेज बन गई जनाब, इसको आप कैलकुलेट कर लें जी, इसको देख लेते हैं। और वो है जी 1.2 डिवाइडेड बाय 5.4, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4.5 से, तो ये आता है जी ऑलमोस्ट 1 वोल्ट। चलो आसान हो गया हमारे लिए, पता चल गया जी कि ये तो पक्का पक्का यहां पर 1 वोल्ट है। चलो सही है जी, ये 1 वोल्ट है। और अच्छा, अब नोट करें, एक बात और भी नोट करें कि यहां पर अगर +5 वोल्ट होगा तो आउटपुट पे +5 वोल्ट होगा, ये बात नोट रखें, ठीक है। और आउटपुट पे -5 वोल्ट होगा तो इधर देखें, यहां 0 होगा। पूछे क्यों भला? जो ये डायोड है ना, ये बड़ी जालिम डायोड, ये देखिए जालिम डायोड है ये। जालिम डायोड क्या कर रही है? नेगेटिव वोल्टेजेस से नफरत करती है। तो जब ऑप एम्प की वोल्टेज -5 वोल्ट होती है तो ये आगे सिग्नल को जाने ही नहीं देती, कंडक्ट ही नहीं करती। तो पता चला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट अगर +5 है तो आउटपुट पर आपको जो है +5 मिलेगा, ठीक है कि नहीं। और और आउटपुट यहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर -5 वोल्ट होगा तो आउटपुट विल स्टे इक्वल टू 0, आउटपुट विल स्टे इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस आर के क्रॉस वोल्टेज या तो +5 वोल्ट होगी या -0 होगी, बहुत पॉइंट है। और यहां नोट करें कि ये वोल्टेज जो है +1 वोल्ट है, पक्की रुकी हुई है। और ये भी चीज ध्यान में रखें, अब आप जो वोल्टेज, चेंजिंग वोल्टेज है वो आप जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी वोल्टेज आगे जाके, जिसका ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं है। जिसका बेटा ग्राफ नीचे आएगा वो यहां पर आप देखें वो वाली वोल्टेज लग रही है बेटा, उस पर आप उस पे लग रही है, क्या नाम है, पॉजिटिव पे लग रही है। अब यहां से देखें, आप ये देखें कि वी इन इज बिगर देन जब 1 वोल्ट हो, वी इन जब बिगर देन 1 वोल्ट हो तो वी आउट एसेंशियली +5 वोल्ट होगी, ठीक है। और जब वी इन बराबर हो 1 वोल्ट के तो वी आउट को 0 होना चाहिए, ठीक है। और जब वी इन लेस देन 1 वोल्ट हो तो वी आउट को -5 होना चाहिए, लेकिन रहेगी 0, क्योंकि उस इस डायोड की वजह से, ये बात बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा जहन पॉइंट। और ये स्पेशल क्वेश्चन है, टोटली डिफरेंट है सारों से, और बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, और इसकी बड़ी टॉप की एप्लीकेशन है। ये बात जहन में रखें आप, और आए जरा चलते हैं इस, ये देखें यहां पर भी यही है कि वी इन जब +5 वोल्ट से बड़ा है, आउटपुट आपको पता है
कि वो +5 वोल्ट होगी। और अगर यहां पर हो तो वी आउट जो है वो -5 वोल्ट होगी। ये चीज होगी जनाब, आपके पास समझ आ गई। ये लेकर अब आगे चलते हैं। ठीक है। और सॉरी सॉरी, ये देखें, यहां पर अभी मैंने भी आपको बताया कि यहां पर वी आउट जो है वो 0 वोल्ट, यहां पर वी आउट क्या है, 0 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? अब यहां देखें, ये बेटा एक फाइबर ऑप्टिक्स की एंड पे रिसीव्ड पल्सेस है, 101010। तो वो सिस्टम उसे खुद कैसे ठीक करता है, ये देखें। ये देखें कि ये नोट करें कि ये वाली वोल्टेज जो है, ये आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये वो वाली वोल्टेज है जो आपने लगाई हुई है उस पे, नेगेटिव पे। ये वी नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं? और ये जो है ये वी पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है कि जनाब वो जो वोल्टेज, अब देखें यहां पर आउटपुट 0 होगी, इस मुकाम पर आउटपुट 0 होगी, क्योंकि दोनों इनपुट वोल्टेजेस बराबर है। इन मुकामात पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है। और अभी आपने देखा कि जब इनपुट पे ये, जब ये वाली वोल्टेज जो वी इन है वो बड़ी है आउटपुट उससे, नेगेटिव वाले से, तो आउटपुट +9 होगी। ये देखें, फाइबर ऑप्टिक्स जो है उससे जो आउटपुट जो आ रही थी, ये आउटपुट उसे खुद ही ठीक कर रही है, 1010 की पल्सेस को ठीक कर रही है। इस जगह पर देखें कि इनपुट की जो वोल्टेज है, पॉजिटिव पे जो वोल्टेज है, वो जो कि वी माइनस से बड़ी है, तो आउटपुट यूं हो जाएगी। और आपने पढ़ा था कि अभी ये वाली वोल्टेज जब बड़ी होगी वी माइनस, तो आपका तो दिल होगा कि मैं इस ग्राफ को नीचे लेके जाऊं, लेकिन वो जो मैंने अभी जालिम डायोड बनाई है, उसने आपको मना कर दिया। उसने कहा जी आउटपुट 0 रहेगी। तो ये जनाब चीज इस तरह से आएगी, यूं आ जाएगी। बेटा दिस ब्रिंग्स आवर दिस टॉपिक टू एन एंड। स्टेट अ यूज फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट। ये आप कहेंगे जी कि ये डिजिटल सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक डिजिटल सिग्नल यूं जा रहा था, वो 70-80 किलोमीटर चला या 15-20 किलोमीटर चला, अगर कॉपर वायर है, तो वहां जाकर वो खराब हो गया, उसकी आउटपुट बड़ी डिस्टॉर्टेड थी, और इस सर्किट ने उसको दोबारा परफेक्ट 1010 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप उसे कहें कि ये उसको रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है।